यस, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में अपन एक्सरसाइज 8.3 से रिलेटेड जो भी एग्जाम्पल्स हैं वे डिस्कस करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 16 से। उसमें अब आपको दिया हुआ है कि यह एक कोई वक्र है, इस पे बिंदु 1,1 पर स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ओके, तो जैसा कि अपन लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि चाहे हमें स्पर्श रेखा का समीकरण लिखना हो चाहे अभिलंब का, आपके पास बिंदु होना चाहिए और साथ में dy/dx की वैल्यू होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको बिंदु दिया हुआ है परंतु dy/dx नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप dy/dx की वैल्यू फाइंड करेंगे और हमें dy/dx हमेशा मिलेगा वक्र के समीकरण का अवकलन करने से। ओके, चाहे आपको क्वेश्चन में बिंदु पूछा जाए, चाहे आपको क्वेश्चन में ढाल पूछी जाए, चाहे आपको क्वेश्चन में समीकरण पूछा जाए, तीनों में से कोई भी चीज़ पूछी जाए, आपको वक्र की समीकरण का अवकलन हमेशा करना ही होगा। ओके, तो सबसे पहले आप वही से स्टार्ट करें, जो भी हमें वक्र दिया हुआ होता है उसका अवकलन करेंगे। तो आप लिखें, चूँकि जो वक्र है वह है x की पावर 2/3 प्लस y की पावर 2/3 इज इक्वल टू 2। अब हमें ढाल ज्ञात करनी है, मीन्स dy/dx की वैल्यू चाहिए, तो अर्थात अवकलन होगा x के सापेक्ष अवकलन से। तो x की पावर 2/3 का जब आप अवकलन करेंगे तो वह होगा, जो घात होती है वह आगे आ जाती है और एक घात वह कम हो जाती है उस वैल्यू की, तो इसमें से आपने इसको कम कर दिया, गुणा x का अवकलन होगा 1। ओके, प्लस इसी प्रकार से y की पावर 2/3 का अवकलन होगा, तो 2/3 इंटू वाई की पावर 2/3 माइनस 1। यह तो आपने घात का अवकलन किया है कि जो घात होती है उसे अपन आगे लिख देते हैं और जो पावर होती है उसमें एक कम कर दिया जाता है, इंटू अब आप y का अवकलन लिखें तो y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy/dx इज इक्वल टू, दो अचर पद है इसलिए इसका अवकलन होगा 0। ओके, तो अब आप यहाँ से देखें कि अपन 2/3 को यहाँ से कॉमन ले सकते हैं और यह बन जाएगा x की पावर -1/3 प्लस y की पावर -1/3 इंटू dy/dx इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब इसको और सॉल्व कर लीजिए आप। तो यहाँ से इसे अपन लिख सकते हैं कि y की पावर -1/3 को आप लिख सकते हो 1/y की पावर 3 इंटू dy/dx। जो 2/3 है वह आपने 0 में शिफ्ट कर दिया और यह जो पद है इसको अपन RHS में ले जा रहे हैं, इसलिए यह जो पद पॉजिटिव है इसलिए यहाँ पे जाएगा तो माइनस का होगा, और जो पावर माइनस में है इसलिए इसको भी आप बटा में लिख सकते हो। ओके, तो x की पावर -1/3 को अपन 1/x की पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब यहाँ से आप लिखें कि अतः dy/dx की जो वैल्यू है वह हमें मिली माइनस, स्टार्टिंग में लिखें y की पावर 1/3 अपॉन x की पावर 1/3, या फिर इसे आप लिख सकते हैं माइनस y अपॉन x की पावर 1/3। ओके, यह आपके पास हो जाएगी समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब लास्ट जो बिंदु अपन ने डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में कि हमें ढाल का मान जो होता है dy/dx की जो वैल्यू है वह हमेशा संख्यात्मक मान चाहिए होता है। तो यहाँ पे dy/dx का जो मान है वह y और x के रूप में आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इसका संख्यात्मक मान ज्ञात करने के लिए x और y की जगह पर दिए गए बिंदु से मान रखना होगा, अर्थात x की जगह पे 1 और y की जगह पे 1 पुट करें। तो आप लिखें समीकरण 1 से dy/dx का मान दिए गए बिंदु 1,1 पर यह हो जाएगा -1/1 की पावर 1/3 अर्थात -1। ओके, तो dy/dx की जो वैल्यू है वह हमें मिली -1। तो अब आप देखें कि आपके पास में जो दो बिंदु चाहिए होते हैं वह दोनों हैं, आपके पास बिंदु भी है और प्लस
ढाल का मान भी है। तो अब आप स्पर्श रेखा एवं अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। तो आप लिखें अतः स्पर्श रेखा का समीकरण, अतः स्पर्श रेखा का समीकरण जो फॉर्मूला होता है वह फॉर्मूला लिखें, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। ओके, यह इसका फॉर्मूला होता है। तो यह अपन ने यहाँ पे अप्लाई किया। अब इसकी जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो यह बन जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी आपके पास 1, x1 और y1 का मान हमेशा दिया गया बिंदु होगा, इज इक्वल टू -1 x माइनस 1। इसको सॉल्व करें तो साथ में आप एक चीज़ और ध्यान रखें कि कक्षा 11th में जब आपने एक्सरसाइज 11th पढ़ी होगी तो वहाँ पे आपने इस बात का भी गौर किया होगा कि जो x का पार्ट होता है वह अपन हमेशा प्लस में लेते हैं। तो इसे आप -x को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करें तो यह बन जाएगा x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके, यह आपके इस अभिलंब की समीकरण होगी, या फिर आप इसे लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ओके, दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला लगाएं। नेक्स्ट आपको इस क्वेश्चन के लिए अभिलंब की समीकरण भी लिखनी है। तो इधर अपन लिख लेते हैं अभिलंब की समीकरण। सबसे पहले फॉर्मूला अप्लाई करें, y माइनस y1 इज इक्वल टू -1 अपॉन dy बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस x1। तो y माइनस y1 की वैल्यू 1 है दिए गए बिंदु के अनुसार, इसकी वैल्यू भी पुट कर देंगे, और x माइनस 1, तो माइनस और माइनस अब प्लस हो जाएंगे। तो यह हो गया y माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिला y इज इक्वल टू एक्स, या फिर इसे आप लिख सकते हैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। ओके, तो यह अभिलंब की समीकरण हो जाएगी और यह आपकी स्पर्श रेखा का समीकरण होगा। ओके, तो इसको आप अच्छे से समझें कि जब भी आपको अभिलंब या स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना होता है तो आपके पास बिंदु होना चाहिए। तो वह इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है पहले से ही। तो इस क्वेश्चन में हमें अब चाहिए dy बाई डी एक्स का मान, तो वह आप इस वक्र की समीकरण का अवकलन करके ज्ञात कर सकते हैं। ओके, कि लास्ट पॉइंट जो अपन ने देखा था लास्ट लेक्चर में पार्ट 7 में, वहाँ पे आपने देखा था कि यह आपका पार्ट नंबर 8 है। ओके, तो उसमें आपने देखा था कि यदि आपको बिंदु दिया हुआ होता है तो बिंदु की सहायता से आप संख्यात्मक मान ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए इस बिंदु को जब आप dy बाई डी एक्स में रखेंगे तो आपको यह वैल्यू मिलेगी, और फिर जब आपके पास दोनों पार्ट होंगे तो आप स्पर्श रेखा और अभिलंब का समीकरण ज्ञात कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अब आप देखें एग्जाम्पल नंबर 17। तो इसमें आप देखें कि हमें यहाँ पर 3 पार्ट दिए हुए इसके कि वक्र पर उन बिंदुओं को ज्ञात कीजिए। तो अब आप यहाँ पर देखें कि हमें ज्ञात करना है बिंदु को। ओके, तो जो पॉइंट नंबर 8 था लास्ट लेक्चर का, उसके अनुसार बिंदु ज्ञात करना है हमें। मीन्स बिंदु आप हमेशा ज्ञात करेंगे dy बाई डी एक्स की सहायता से। तो आपको यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मान दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, उसके अनुसार आप क्वेश्चन को सरल करेंगे। तो चूँकि लास्ट लेक्चर एग्जाम्पल में भी अपन ने बात की थी कि dy बाई डी एक्स का मान आपको हमेशा चाहिएगा, चाहे आप बिंदु ज्ञात करें, चाहे आप समीकरण ज्ञात करें, चाहे आप ढाल ज्ञात करें, आपको जो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करना होता है वह हमेशा करना होगा। तो आप लिखें वक्र की समीकरण का अवकलन करने पर, वक्र की, इसका अपन सॉल्यूशन लिख रहे हैं, वक्र की समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ओके, x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं क्योंकि हमें dy बाई डी एक्स चाहिए। तो x स्क्वायर का अवकलन होगा 2x प्लस वाई स्क्वायर का अवकलन 2y, और फिर y का अवकलन होगा dy बाई डी एक्स माइनस 2x का अवकलन होगा 2, और 3 जो है वह अचर पद है इसलिए इसका अवकलन हो गया 0। ओके, अब आप यहाँ से इसको सरल कर लीजिए। तो यह आपका बन जाएगा
2y dy/dx इज इक्वल टू 2 माइनस 2x। ओके, इन दोनों वैल्यूज को आपने उस साइड में शिफ्ट किया। यहाँ से आप 2 से 2 को कैंसिल कर सकते हैं, तो y इंटू dy/dx इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। ओके, और अतः यहाँ से आपको dy/dx की जो वैल्यू मिली वह है 1 माइनस एक्स अपॉन वाई। इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। ओके, अब अपन इसका फर्स्ट पार्ट लेते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको दिया हुआ है कि चूंकि जो स्पर्श रेखा है वह एक्स अक्ष के समांतर है, तो चूंकि आप लिखें यहाँ पर चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, अतः इस स्थिति में हमें पता है कि अपन ने लास्ट जो लेक्चर था जिसमें थ्योरी पढ़ी थी इस एक्सरसाइज की, वहाँ पे अपन ने देखा था कि यदि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के समांतर होती है तो dy/dx की जो वैल्यू है हमें 0 लेनी होती है, क्योंकि यहाँ पर थीटा का जो मान है वह 0 डिग्री होता है और 0 डिग्री होने के कारण tan 0 की वैल्यू 0 होती है। तो आप लिखें समीकरण 1 से 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0 कि हमें बिंदु का मान ज्ञात करना है। तो ये जो dy/dx आपने ज्ञात किया है यह आप यहाँ पे पुट करें, तो यहाँ से यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 और x की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 1। ओके, अब जब बिंदु ज्ञात करते हैं तो बिंदु हमेशा अपन लिखते हैं x, y की फॉर्म में। x की वैल्यू आपको मिल चुकी है, y की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब जब आपने थ्योरी पढ़ी थी इस एक्सरसाइज की तो वहाँ पे अपन ने जो डायग्राम बनाया था यहाँ पे उसमें जो बिंदु था वह वक्र पे स्थित था, तो इसलिए बिंदु ज्ञात करना होता है तो x की या फिर y की जो वैल्यू है वह आप वक्र में रखें। तो आप लिखें x बराबर 1 वक्र की समीकरण में रखने पर तो यह बन जाएगा आपका यहाँ से 1 का स्क्वायर 1 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से यह हो गया वाई स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, या फिर इसको आप लिख सकते हैं वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, या फिर यहाँ से वाई की वैल्यू हमें मिली प्लस माइनस 2। ओके, तो अब आप लिखेंगे कि अतः अभिष्ट बिंदु जो है इस कंडीशन के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए वे हैं x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, या फिर x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -2। ओके, क्योंकि y के हमें 2 मान प्राप्त हो रहे हैं इसलिए ये 2 बिंदु संभव है यहाँ पे। ओके, तो यह आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसी प्रकार से आपको सेकंड पार्ट करना है। तो सेकंड पार्ट में आप लिखेंगे कि चूंकि स्पर्श रेखा एक्स अक्ष के लंबवत है, अतः dy/dx इज इक्वल टू होगा 1/0, क्योंकि इस स्थिति में जो कोण है वह आपका बन रहा है 90 डिग्री। ओके, और tan 90 की वैल्यू जो होती है वह होती है आपकी अनंत, इसलिए यह आपने यहाँ पे पुट किया 1/0। ओके, तो आप यहाँ पर वापस से लिखें अतः समीकरण 1 से ये जो समीकरण है आपकी फर्स्ट, यहाँ से इस बार अपन इस वैल्यू को 1/0 के इक्वल रखेंगे, तो 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/0। ओके, इसको सॉल्व कीजिए आप, तो यहाँ से आपको मिलेगा y इज इक्वल टू 0। ओके, क्योंकि यह वैल्यू 0 हो गई और y उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू 0। y का मान हमें मिल चुका है, तो अब y का मान आप इक्वेशन में रखें। ओके, कि चाहे x का मान ज्ञात करना हो चाहे y का मान ज्ञात करना हो, आप इसे आप हमेशा वक्र के समीकरण से ही ज्ञात करेंगे। तो y बराबर 0
वक्र की समीकरण में रखने पर तो यह बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब आप इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से इसके फैक्टर बन रहे हैं x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 1। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं कि अतः, या फिर चलो यहीं पे लिख देते हैं कि अतः x इज इक्वल टू हमें मिला -1 और 3। तो इस कंडीशन में अभीष्ट बिंदु हमें प्राप्त हुए। अतः जो अभीष्ट बिंदु है वे होंगे -1, 0 या तो, या फिर 3, 0। ओके, यह आपका सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। एग्जाम में आपसे इनमें से एक ही पार्ट पूछा जाएगा, तीनों पार्ट एक साथ नहीं पूछे जाएंगे। थर्ड पार्ट देखते हैं अब अपन इसका। तो थर्ड पार्ट के अनुसार जो स्पर्श रेखा है, चूंकि स्पर्श रेखा दोनों अक्षों से समान कोण बनाती है, अतः dy बाई dx की जो वैल्यू है वह होगी 1। ओके, क्योंकि इस स्थिति में थीटा का मान होगा 45 डिग्री एवं tan 45 का जो मान होता है वह 1 होता है। तो इस कारण से dy बाई dx का मान वह यहाँ पे 1 होगा। तो आप वापस से लिखें समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यह बन जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 1, या फिर y इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स। तो यहाँ पे अब आप देखें कि इसको अपन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। y का हमें मान तो मिला, लेकिन वह जो मान है x के रूप में है। तो चाहे कोई संख्यात्मक वैल्यू आ रही हो, चाहे x या y के ऊपर निर्भर कर रहा हो, आपको जो भी x या y का मान है वह वक्र की समीकरण में रखने से ही दूसरी वैल्यू फाइंड होगी। तो आप लिखें कि y का यह मान वक्र की समीकरण में रखने पर तो यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसको आप सोल्व करें। ओके, तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर का यहाँ पे आपने प्रसार किया, तो यह बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से जब आप इसको सरल करेंगे तो इसे अपन लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, 2 को कॉमन ले लिया यहाँ से अपन ने, और जब आप 2 को कॉमन लेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और इस 2 को जब आप 0 में शिफ्ट करेंगे तो यह वैल्यू मिलेगी हमें। अब आप देखें कि यहाँ पे इसके टुकड़े नहीं होते हैं, तो आपको अब यहाँ पे जो श्रीधराचार्य सूत्र होता है वह अप्लाई करना होगा। तो a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू -2 और c की वैल्यू -1 है। तो x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x का मान हमें मिला 2 प्लस माइनस रूट में 4 माइनस 2 इंटू 4ac। तो यह हो जाएगा 4 इंटू 1 इंटू -1 अपॉन 2 इंटू 1। तो x की यहाँ से वैल्यू आपको मिलेगी प्लस माइनस यह हो जाएगा आपका 8। तो इसको अपन लिख सकते हैं 2 प्लस माइनस 2 रूट 2 अपॉन 2। तो x की वैल्यू आपको मिली 1 प्लस माइनस रूट 2। ओके, x की वैल्यू हमें मिली 1 प्लस माइनस रूट 2। अब आप x का यह मान जब इस समीकरण में रखेंगे तो y का मान प्राप्त होगा। तो आप लिखें x का मान समीकरण 2 में रखने पर
x का मान समीकरण 2 में रखने पर, और इसको मैं अब ऊपर सॉल्व किया दे रहा हूँ, तो यह बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 1 माइनस 1 प्लस माइनस √2। तो y इज इक्वल टू यह हो जाएगा आपका, यह बिल्कुल अलग पार्ट है, 1 माइनस 1 माइनस प्लस √2 कि जब आप माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो जो प्लस है वह माइनस में चेंज हो जाएगा और जो माइनस है वह प्लस में चेंज हो जाएगा। 1 से 1 कैंसिल, y की वैल्यू हमें मिली माइनस प्लस √2। ओके, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि अतः अभिष्ट बिंदु जो है थर्ड कंडीशन के लिए वे हैं x की वैल्यू यदि अपन प्लस लेंगे तो y की वैल्यू माइनस √2 होगी, और यदि 1 माइनस √2 लेंगे आप x की वैल्यू तो y की वैल्यू प्लस √2 होगी। ओके, तो यह आपका एग्जाम्पल नंबर 17 था। इसे आप अच्छे से नोटबुक में नोट करें, और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ आप वापस से डिस्कस ज़रूर करें। ओके, तो आप इसे नोट कर लीजिए। यस, नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अब अपन, एग्जाम्पल नंबर 18। ओके, तो यहाँ पे आप देखें कि वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए। ओके, तो यहाँ पे हमें बिंदु ज्ञात करना है, अर्थात आपको dy/dx का मान है वह इस क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्योंकि dy/dx के बिना आप dy/dx की वैल्यू के बिना आप एक बिंदु है जो वह ज्ञात नहीं कर सकते। तो इसलिए अब आप देखें कि सबसे पहले अपन इसका अवकलन कर लेते हैं, क्योंकि अपन ने देखा था कि चाहे आपको बिंदु ज्ञात करना हो, चाहे ढाल ज्ञात करनी हो, चाहे स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना हो, चाहे अभिलंब का समीकरण ज्ञात करना हो, आपको जो भी वक्र दिया हुआ उसका अवकलन तो करना ही होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी आपको सहायता लेनी होती है। तो आप लिखें कि वक्र की समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ओके, तो यह हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू x क्यूब का अवकलन होगा 3x² माइनस 11x का अवकलन होगा 11, और 5 है वह अचर पद है इसलिए उसका अवकलन हो जाएगा 0। ओके, यह हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसका सॉल्यूशन लिख रहे हैं यह अपन। अब आप देखें कि हमें बिंदु ज्ञात करना है, तो उसके लिए अब आपको यहाँ पे dy/dx का मान रखना होगा, क्योंकि जब आप dy/dx की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो फिर हमें x का मान मिलेगा, और x का मान मिल जाने पे लास्ट एग्जांपल की जैसे अपन वह मान उस वक्र में रखेंगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, तो क्वेश्चन में वे सारे एक ही तरीके के हैं, बस आपको जो एग्जाम्पल्स हैं उनको आप अच्छे से समझें और उनकी सहायता से आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन अपने आप सोल्व कर लेंगे। तो आप देखें कि dy/dx का मान किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि y वक्र पर उस बिंदु को ज्ञात कीजिए जिस पर स्पर्श रेखा का यह समीकरण है। यहाँ पे हमें स्पर्श रेखा का समीकरण ऑलरेडी दिया हुआ है, मीन्स यहाँ पे ढाल को काम में लिया गया है। तो आप लिखें कि स्पर्श रेखा के समीकरण की तुलना y बराबर mx प्लस c से करने पर, इसकी तुलना अपन y बराबर mx प्लस c से कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से जो m है वह ढाल होती है, तो हमें जो भी x का गुणांक है वहाँ से हमें ढाल का मान मिल जाएगा। तो जब आप इससे तुलना करेंगे तो m की वैल्यू हमें मिली 1, तो अतः यही आपका dy/dx का मान है। ओके, तो dy/dx की वैल्यू आपको मिली यहाँ से 1। अब आप देखें कि यह वैल्यू अपन इक्वेशन फर्स्ट में काम में ले लेंगे, तो समीकरण 1 से 3x² माइनस 11 इज इक्वल टू 1, तो 3x² इज इक्वल टू हो गया आपका 12, x² इज इक्वल टू 4, और x की वैल्यू यहाँ से हमें मिली प्लस माइनस
2। ओके, अब यह जो x का मान है यह आप वक्र की समीकरण में रखें तो हमें बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो आप लिखें x का मान वक्र की समीकरण में रखने पर तो लिखें आप यहाँ पर कि यदि x इज इक्वल टू 2 लेते हैं पर यहाँ से, तो y की वैल्यू होगी 2 का क्यूब 8 माइनस 11 इंटू 2 22 प्लस 5। तो मीन्स यहाँ से y की जो वैल्यू है वह मिलेगी हमें -9। ओके, तो इस कंडीशन में जो बिंदु मिला आपको वह है 2, -9। और यदि मैं x बराबर -2 लेता हूँ तो y की वैल्यू होगी -8 प्लस 22 प्लस 5। तो यहाँ से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो जो y का मान है वह हमें मिलेगा, यह हो गया आपका 27 और इसमें से आप 8 को माइनस करेंगे तो 19। तो इस स्थिति में जो बिंदु मिला हमें उसका मान है -2, 19। ओके, तो अब आप देखें कि जो स्पर्श रेखा है वह इस बिंदु से होके गुजरेगी। ओके, क्योंकि जो स्पर्श रेखा वह स्पर्श बिंदु से होके गुजरती है और ये जो दोनों बिंदु हमें मिले ये स्पर्श बिंदु है। तो अब आप ये चीज़ भी चेक करें कि ये दोनों बिंदु इस समीकरण को संतुष्ट करते हैं अथवा नहीं। ओके, तो आप देखें कि आप जब इन बिंदुओं को वहाँ पे इक्वेशन में पुट करेंगे तो आप लिख सकते हैं कि चूंकि बिंदु -2, 19 स्पर्श रेखा की समीकरण को संतुष्ट नहीं करता है, अतः अभिष्ट बिंदु 2, -9 होगा। ओके, तो यहाँ पर जो अभिष्ट बिंदु है वह केवल 2, -9 होगा क्योंकि यह इस स्पर्श रेखा की समीकरण को संतुष्ट करता है। जैसे आप वैल्यू पुट करें यहाँ पे x की वैल्यू यदि मैं यहाँ पे 2 पुट करता हूँ तो 2 - 11 करने पे हमें y की वैल्यू मिल रही है -9। ओके, जबकि यह जो वैल्यू है यह इसको संतुष्ट नहीं करती है क्योंकि -2 रखने से हमें -13 मिल रहा है, जबकि y की वैल्यू यहाँ पे है 19। ओके, तो इसलिए केवल ये जो बिंदु है यह इस क्वेश्चन के लिए अभिष्ट बिंदु होगा। ओके, तो यह आपका एग्जाम्पल नंबर 18 था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट देखें आप एग्जाम्पल नंबर 19। तो इसमें हमें दिया हुआ है कि शून्य प्रवणता। ओके, जो प्रवणता होती है वह ढाल होती है। अपन ने जो बेसिक थ्योरी पढ़ी थी इसकी वहाँ पे देखा था। तो आप लिखें इसका जो सॉल्यूशन है वह कि प्रश्नानुसार dy/dx की जो वैल्यू है वह है 0। ओके, शून्य प्रवणता मीन्स dy/dx का मान है वह 0 है। पर सभी रेखाओं के समीकरण ज्ञात कीजिए जो वक्र को स्पर्श करते हैं। मीन्स आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है कि वह रेखा उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो इस वक्र को स्पर्श करती है, मीन्स स्पर्श रेखा का समीकरण। तो आप वक्र की समीकरण का अवकलन करें। वक्र की समीकरण का, क्योंकि अब आपको स्पर्श रेखा का समीकरण ज्ञात करना है तो आपको बिंदु के साथ साथ ढाल चाहिए। तो ढाल तो आपके पास है यहाँ पे 0, बट बिंदु नहीं है, तो आपको बिंदु ज्ञात करना होगा। तो सेम इस क्वेश्चन की जैसे भी यह सॉल्व हो जाएगा। तो वक्र की समीकरण का x के सापेक्ष अवकलन करने पर यह बन जाएगा आपका dy/dx इज इक्वल टू, अब यह जो वैल्यू है वह बटा में दी हुई है, अर्थात आपको भाग का नियम लगाना होगा। तो आप लिखें बटा में जो भी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर लिखना होता है हमें। तो यह हर का स्क्वायर, फिर आपको यहाँ पर लिखना है हर इंटू
अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। ओके, तो हर का जो अवकलन है एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x माइनस 2x का अवकलन 2 प्लस 3 का अवकलन है 0। ओके, अंश गुणा हर का अवकलन तो सॉरी हर गुणा अंश का अवकलन, अंश की वैल्यू 1 है इसलिए अवकलन होगा 0, माइनस अंश गुणा हर का अवकलन तो एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और 2x का अवकलन -2। ओके, अब आप इसको सॉल्व करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हमें मिला ये तो 0 हो गया आपका और यह हो जाएगा -2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और इसे आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब आप यहाँ पर लिखें कि अतः dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू वह है 1 थी, या फिर इसको अपन सेकंड मान लेते हैं इक्वेशन और यह आपकी फर्स्ट हो जाएगी। तो अतः समीकरण 1 से -2x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यह पूरी वैल्यू आपकी 0 में चली जाएगी। तो -2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2x बराबर 2 और x की वैल्यू हमें मिली यहाँ से 1। ओके, अब x का मान मिल गया हमें, तो आप x की सहायता से y का मान भी ज्ञात कर लेंगे समीकरण से। आप लिखें x बराबर 1 वक्र की समीकरण में रखने पर, तो जब आप x बराबर 1 वक्र की समीकरण में रखेंगे तो यह हो जाएगा y इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस 2 प्लस 3। ओके, तो इसको सॉल्व करने से y की वैल्यू मिली हमें 1/2। तो अतः अभीष्ट जो बिंदु है आपका इस क्वेश्चन के लिए वह हो जाएगा, अतः अभीष्ट बिंदु 1,1/2। ओके, 1,1/2। तो अब आप देखें कि आपके पास में dy बाई डी एक्स का मान भी है और साथ में बिंदु भी है, तो अब आप स्पर्शरेखा का समीकरण लिख सकते हैं। तो आप लिखें अतः स्पर्शरेखा का समीकरण y माइनस, पहले फॉर्मूला लिखें, y माइनस y1 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स x माइनस x1, वैल्यूज को पुट करें तो y माइनस 1 की वैल्यू वह है 1/2 इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स की वैल्यू 0 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू है 1। ओके, यहाँ से यह आप वैल्यू पुट कर देंगे कि यह x1 हो जाएगा और यह आपका y1 हो जाएगा। इसकी तुलना करेंगे तो आप, तो यह आपको मिला y माइनस 1/2 इज इक्वल टू 0, या फिर 2 को आप यदि लघुत्तम लेंगे तो 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, जो कि इस क्वेश्चन के लिए अभीष्ट स्पर्शरेखा का समीकरण है। ओके, तो यह आपका इस प्रकार से एग्जाम्पल नंबर 19 था। दोनों ही एग्जाम्पल इजी हैं, आपको इन्हें वापस से ज़रूर देखना है। और सबसे पहले आप मेन चीज़ यह समझने का प्रयास करें कि आपको यदि बिंदु ज्ञात करना है तो उसके लिए आप कैसे भी करके dy बाई डी एक्स का संख्यात्मक मान ज्ञात करें, वह आपको क्वेश्चन से मिल जाएगा। यदि आपको ढाल ज्ञात करनी है तो क्वेश्चन में निश्चित रूप से बिंदु दिया हुआ होगा। ओके, और यदि आपको समीकरण लिखनी है तो समीकरण लिखने के लिए आपके पास बिंदु और ढाल दोनों होनी चाहिए, तभी आप समीकरण लिख सकते हैं। ओके, तो आप इन्हें नोट कर लें और नेक्स्ट लेक्चर में अपन आगे के एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, धन्यवाद।